नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित कर्पूरी बस पड़ाव परिसर में गुरुवार 8 सितंबर 2022 को ऑयल इंडिया एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के बैनर तले समस्तीपुर जिला ईंट निर्माता संघ ने भारत सरकार द्वारा ईंट उद्योग पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने, कोल के अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने, सब्सिडी आधारित कोल का कोटा बढ़ाए जाने, ईंट के सरकारी दर में बढ़ोतरी किए जाने, सरकारी कार्यों में लाल ईंट का प्रतिबंध समाप्त करने, नदियों के गादे एवं नहर उड़ाही का मिट्टी उपलब्ध कराने आदि मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। आयोजित इस धरना सभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार ने कोयला की कीमत में 3 गुना वृद्धि व कंपोजिशन बंद कर जीएसटी को 1% के जगह पर 6% तथा ITC लाभ समेत 12% कर दिया है, जिसके कारण ईंट उद्योग चलाने वाले लोग ईंट का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ईंट उद्योग से जुड़े कुछ लोग ईंट उत्पादन उद्योग को बंद करने का निर्णय भी ले लिए हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि देश के 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला यह कारोबार सरकार की गलत नीतियों के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है। 1 जुलाई 2017 को एक देश एक टैक्स के नारे के साथ जीएसटी को लागू किया गया। 1.5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीम की सुविधा दी गई। 5% जीएसटी स्लैब वालों को इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन अब अप्रैल 2022 से ईंट भट्ठा कुटीर उद्योग को कंपोजिशन स्कीम से वंचित कर दिया गया तथा कुटीर उद्योग पर 6% टैक्स लगाने के साथ ही इनपुट क्रेडिट टैक्स की सुविधा से भी वंचित कर दिया गया। इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने पर 12% टैक्स अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण कोयला का दाम भी 3 गुना हो गया है, जिससे यह भी संभव है कि आगामी 17 अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक के लिए ईंट का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि प्रत्येक ईंट भट्ठे से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से करीब 100 लोगों का परिवार चलता है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से राजमिस्त्री तथा उनके साथ काम करने वाले मजदूर समेत करीब 200 लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। इस प्रकार प्रति भट्ठा करीब 300 परिवारों का भरण पोषण होता है। देश में करीब 1.5 लाख ईंट भट्ठों से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए गए इस जीएसटी से इस उद्योग से जुड़े लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सीजन वर्ष 2020 से 21 में 8 से 10 हजार रुपए प्रति टन की दर से कोयला मिल रहा था। वर्ष 2021 से 22 में 20 से 26 हजार प्रति टन हो गया। इससे ईंट का भाव भी बढ़ गया। ईंट निर्माताओं ने कोल नीति बनाकर सरकारी दर पर कोयला आवंटन की मांग सरकार से किया था, लेकिन अभी तक उस दिशा में भी कोई सार्थक पहल नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि खनन में ईंट निर्माता विनिमय कर जमा करते हैं, इसके बावजूद मशीन से मिट्टी खुदाई करने पर उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने प्रशासन से इस दिशा में भी राहत की मांग की है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार फ्लाई ऐश से ईंट निर्माण पर जोर दे रही है, जबकि यह सेहत के लिए काफी खतरनाक है। फ्लाई ऐश की ईंट से कैंसर व दमा आदि रोग होने का खतरा भी बना रहता है। मौके पर पूर्व जिला पार्षद संजीव कुमार राय, महेंद्र प्रधान, अभय सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ईंट उद्योग से जुड़े व्यवसायी व मजदूर उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जिंदाबाद 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 बिहार ईंट निर्माता संघ जिंदाबाद 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 समस्तीपुर जिला ईंट निर्माता संघ जिंदाबाद जिला ईंट निर्माता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़े हुए दर्द मांग ये है कि हम लोगों को जो भी ईंट बनाते हैं उसका जो है सरकारी दाम में प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी बात, जीएसटी जो है दुगुना कर दिया गया है, 6 गुना कर दिया गया है। उसके बाद मिट्टी जो हम लोग काटते हैं लगता है कि हम गांजा ले जा रहे हैं। बहुत तरह का समस्या है, एक समस्या नहीं है। ऐसा नौबत आ गया है कि चिमनी बंद करने का नौबत आ रहा है। बिहार से मजदूर पलायन करने की नौबत आ रही है। एक समस्या रहे तब ना, अनेक समस्या है। सवाल यहाँ केवल टैक्स का नहीं है, हर तरह का समस्या आज के डेट में चिमनी वाले झेल रहे हैं। कल को ये नौबत आएगी
कि हम लोगों को चिमनी बंद करने का नौबत आ गया। इस वजह से हम लोग धरना और प्रदर्शन पूरे बिहार में, ऑल इंडिया में आज के डेट में हो रहा है। समस्तीपुर ईंट निर्माता संघ आज की तारीख में पूरे ऑल ओवर बिहार में 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किए हैं। सरकार के द्वारा जो जीएसटी बढ़ाया गया है 1% से 6% और 6% से 12%, उस स्लैब को हम लोग कह रहे हैं कम करने के लिए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, कोयला के बढ़े हुए रेट में अगर सरकार कमी नहीं करेगी, तो हम लोग अगले सत्र में चिमनी चलाने के लिए बंद करने की स्थिति में है। हम लोग नहीं चलावेंगे और इस स्थिति में जो मजदूर पलायन करेंगे उसके लिए सरकार दोषी होगा। सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि बिहार में एकमात्र उद्योग बचा हुआ है जो ईंट उद्योग है, जिसमें लाखों की संख्या में मजदूर आज के तारीख में कार्यरत है। इसलिए सरकार को अविलंब इस पर विचार करना होगा। केंद्र सरकार भी विचार करे, राज्य सरकार भी विचार करे। जीएसटी के मामले में हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं हमारे जीएसटी को वापस करे। सरकार पहले ईंट भट्ठा को बंद करने की योजना बनाई और हम लोगों को बार बार सूचना मिला कि आपका व्यवसाय बंद किया जाएगा क्योंकि आप अपने व्यवसाय में मिट्टी का खनन करते हैं। बाद में ये प्रपोजल दिए कि नहीं, आप जो है जो चौर एरिया है, जो जमीन में पानी लगती है, उस जमीन से आप 3 फीट मिट्टी काट कर अपना धंधा चला सकते हैं। हमारा धंधा चलता है। पहले हम लोग 1 टेलर ईंट पर, अभी का रेट 15,000 रुपया प्रति टेलर है, उस पे 12% टैक्स है। 1 टेलर ईंट पर 1,800 रुपया जीएसटी है और कोयला में 120% का बढ़ोतरी किया गया। जो कंपाउंडिंग टैक्स पहले जीएसटी का 1% था, उसको 6% किया गया। अब आप जरा सोचिए कि बढ़ाते हैं आप जीएसटी, तो एक जो है जहाँ पे 100% है उसको 600% कर दीजिए, 6 गुना। क्या इस मार को कोई भी व्यवसायी झेल पाएगा क्या? जिसको 5% टैक्स लगता था उसको 12% टैक्स देना है, जिसको 1% कंपाउंडिंग में लगता था उसको 6% देना है। तो यही हमारी समस्या है। कोयला के मूल्य में 120% का बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग किस रेट में ईंटा को बेचेंगे? कोयला का निश्चित रूप से जीएसटी कोई कस्टमर देने के लिए तैयार नहीं है। कोयला का जीएसटी हम लोगों को अपने घर से देना पड़ रहा है और हमारी संस्था बंद होने के कगार पर है। इसलिए हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि आप अगर हमारे धंधा को बंद करेंगे तो हमारे धंधा से लाखों लोग, लाखों मजदूर, स्टाफ सभी जो है सबका जो है रोजी रोटी बंद हो जाएगा।